रात का वक्त था। मुंबई की आखिरी लोकल ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। डिब्बे में गिने चुने यात्री ही बचे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे और कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। शेखर, एक 28 साल का युवक, अपने कानों में ईयरफोन लगाए बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। रात के 2:15 थे। ट्रेन धीरे धीरे काला पीपल स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन आमतौर पर वीरान रहता था, खासकर इस वक्त। स्ट्रीट लाइट्स मध्यम जल रही थीं और पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। शेखर ने यूं ही खिड़की से बाहर देखा और तभी उसने उसे देखा। वह वहां खड़ी थी, एक औरत, लाल साड़ी पहने, लंबे काले बालों को खोले, प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी। उसकी पीठ ट्रेन की ओर थी, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका कुछ अजीब था। बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। शेखर को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में यह औरत यहां क्या कर रही है, उसने सोचा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, वह औरत धीरे धीरे मुड़ी। शेखर का दिल धड़क उठा। उसका चेहरा अधजला था, उसकी आंखें कोयले जैसी काली और गहरी थीं। वह हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। ट्रेन आगे बढ़ गई और औरत प्लेटफॉर्म से गायब हो गई, लेकिन वह अब ट्रेन में थी। शेखर को लगा कि शायद वह थकान की वजह से भ्रम देख रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसका कलेजा मुंह को आ गया। वही लाल साड़ी वाली औरत ट्रेन के कोने में खड़ी थी। वह ट्रेन की फर्श से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। शेखर घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बाकी यात्रियों को देखा, लेकिन कोई और उसे नहीं देख रहा था। तभी सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हारे साथ उतरेगी। शेखर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब, उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी बस सिर झुकाकर फुसफुसाया, अब कुछ नहीं हो सकता। हवा में गूंजती आवाज ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही दरवाजे खुले, वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसने शेखर की ओर देखा और एक धीमी भयानक आवाज में कहा, फिर मिलेंगे। शेखर को लगा कि उसके पैर जमीन पर जम गए हैं। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। ट्रेन आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। अगले दिन शेखर ने इस घटना के बारे में अपने दोस्त राहुल को बताया। राहुल को विश्वास नहीं हुआ और उसने इसे बस एक भ्रम कहकर टाल दिया। लेकिन उसी रात राहुल ने आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ी और जब ट्रेन काला पीपल स्टेशन पर रुकी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी, इस बार सिर्फ राहुल के लिए।